स्वागत है दोस्तों आपका डॉक्टर धीरेन्द्र पवार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज हम अपने पिछले वीडियो का जो टॉपिक था, उसका जो पार्ट 1 हमने शूट किया था, उसी के पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। और जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक था बीएससी सेकेंड ईयर के टैक्सोनॉमी पेपर का टॉपिक टूल्स ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। और इन टूल्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि फील्ड के बारे में, पहले जो वीडियो था उस वीडियो के अंदर हमने फील्ड के बारे में डिस्कस किया था कि फील्ड क्या होता है और हमें एक्सप्लोर करने के लिए फील्ड की आवश्यकता क्यों है। देन हमने हर्बेरियम के बारे में बताया था कि हर्बेरियम क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसमें कौन कौन से उपकरण जो है वो उपकरण काम में लिए जाते हैं। देन इसी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें अपने आता है एक तो बॉटनिकल गार्डन एज ए टूल फॉर टैक्सोनॉमी और दूसरा है लाइब्रेरी या पुस्तकालय, या जिसको अपन कहते हैं कि जो अपना लिटरेचर है, लिटरेचर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो हम पहले बात करेंगे किसकी, लिटरेचर ऑफ टैक्सोनॉमी या लाइब्रेरी की बात करेंगे कि इस लिटरेचर या टैक्सोनॉमी के लिटरेचर में हमें क्या क्या काम में आते हैं। तो अपन देखते हैं कि लाइब्रेरी किसको बोलेंगे। पहले तो अपन ये बात करते हैं लाइब्रेरी किसको बोलेंगे। ये एक वो टूल है जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है प्लांट टैक्सोनॉमी के अंतर्गत, क्योंकि हम जो भी ये टैक्सोनॉमी का काम कर रहे हैं अल्टीमेटली वो किस लिए कर रहे हैं, प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसके क्लासिफिकेशन के लिए, उसके नॉमेनक्लेचर की। जो टैक्सोनॉमी की मूल परिभाषा है, क्या है मूल परिभाषा, यही है टैक्सोनॉमी की, क्या, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, जो इसकी मूल परिभाषा है। तो जो लिटरेचर या जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी का क्यों महत्व है, क्योंकि उसके बिना हम प्लांट का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अपन बात कर रहे हैं कि कौन कौन से लाइब्रेरी के अंदर हम किस किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं। तो लाइब्रेरी के अंदर अपन देखते हैं कि एक तो फ्लोरा है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्लोरा। दूसरा है कौन सा अपने पास में, मोनोग्राफ, मोनोग्राफ। अभी अपन सब चीज़ को डिटेल के अंदर लेंगे। तीसरा अपने पास में कौन सा है, आइकन्स, तीसरा है आइकन्स। और चौथा जिसको है उसको अपन बोलते हैं जर्नल्स। चौथा अपने पास में है जर्नल्स, ठीक है ना। तो पहले बात कर रहे हैं अपन किसकी, फ्लोरा की बात करते हैं कि फ्लोरा क्या है या वनस्पति जात क्या है, ठीक है ना। अब फ्लोरा का यहाँ वैसे तो अपन मीनिंग किसको लगाते हैं, किसी पर्टिकुलर फील्ड के या पर्टिकुलर एरिया के जितनी भी प्लांट स्पीसीज हैं उन सब को अपन क्या बोलते हैं, उस जगह का फ्लोरा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पुस्तकालय के अंदर या अपन लाइब्रेरी एज ए लाइब्रेरी की बात करें तो फ्लोरा का मतलब होता है कि ऐसी बुक जिस बुक के अंदर उस एरिया के प्लांट का या पर्टिकुलर जगह के प्लांट्स का वर्णन हो, डिस्क्रिप्शन हो, ताकि हम उन प्लांट को पहचान सके। उनकी एक बॉटनिकल पोजीशन भी दी हुई होती है उसके अंदर कि पूर्व में इनको किस नाम से जाना जाता है, अभी इसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये एक ऐसी बुक जिसमें हम देखते हैं कि वहाँ के प्लांट्स के बारे में वर्णन दिया हुआ है, प्लांट्स के बारे में बताया गया है उस एरिया के, जिससे हम जब कभी भी उस एरिया के प्लांट स्पीसीज के ऊपर काम करना चाहते हैं तो हमें आसानी होती है इन फ्लोरा को पढ़कर कि वहाँ कौन कौन सी प्लांट स्पीसीज मिलती है, उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। क्योंकि इन फ्लोरा के अंदर कुछ कीज़ भी दी होती है, जिन कीज़ की सहायता से हम अननोन प्लांट स्पीसीज को पहचान सकते हैं। जैसे जिसने भी इस फ्लोरा को बनाया, मान लो बाद में जो भी रिसर्च स्कॉलर है या जो भी साइंटिस्ट काम करना चाहते हैं उस फील्ड के अंदर, और ज़रूरी नहीं कि उनको सारे प्लांट की नॉलेज हो वहाँ मिलने वाले, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर जगह के फ्लोरा को ऑब्जर्व करते हैं। लिखित फ्लोरा जो है उससे उनको उस जगह के प्लांट्स के बारे में आइडिया होता है, और अगर वो किसी प्लांट स्पीसीज को पहचानना चाहें तो इन फ्लोरा से उनको पहचान सकते हैं। तो ये जो बुक है, इस बुक्स को भी हम सुविधा की दृष्टि से कर सकते हैं, अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे नेशनल लेवल का फ्लोरा, इसी तरह से स्टेट लेवल का फ्लोरा, इस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल का फ्लोरा,
कि ना। तो पहले बात करते हैं अपन नेशनल लेवल के फ्लोरा की, कि इंडिया का जो नेशनल लेवल का फ्लोरा है वो फ्लोरा कौन कौन सा है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इंडिया के जो आधुनिक टाइम के अंदर प्लांट का जो डिस्क्रिप्शन या प्लांट के बारे में जो साइंटिफिक डॉक्यूमेंट लिखना शुरू हुआ वो ब्रिटिश काल में हुआ। और ब्रिटिश काल में अपन देखते हैं कि जेडी हुकर जो है, बेंथम हुकर दो साइंटिस्ट थे, जिसमें जेडी हुकर जो हैं उनके द्वारा लिखा गया जो फ्लोरा है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट फ्लोरा है जिसको अपन नेशनल फ्लोरा के रूप में जानते हैं, जिनके द्वारा लिखा गया था फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिका। क्या मतलब हुआ कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम उन्होंने क्या किया था, जब अंग्रेज यहाँ पर थे उस वक्त उन्होंने इंडिया के जो फ्लोरा था उस फ्लोरा का ऑब्जर्व कर कर उसके कुछ वॉल्यूम बनाए थे। और ये जो वॉल्यूम करीब 7 वॉल्यूम है फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया के, ये वॉल्यूम नेशनल फ्लोरा के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें सैकड़ों पादप प्रजातियों का उन्होंने क्या किया था, आइडेंटिफिकेशन और वर्णन किया था उनके बॉटनिकल नेम के साथ। देन दूसरा जो फ्लोरा है वो है फ्लोरा कौन सा, इंडियन ट्रीज का, जिसको ब्रेंडिश डी ने 1906 के अंदर बनाया। इसी तरह से एक फ्लोरा है जो नेशनल लेवल का फ्लोरा अपना, और वो फ्लोरा है फ्लोरा इंडिका, जिसको विलियम रॉक्सबर्ग ने 1832 के अंदर बनाया, फ्लोरा इंडिका, जिसमें कई सारे प्लांट के कलर्ड डायग्राम भी है। उसका फोटोग्राफ नहीं करें अपन, वहाँ पर क्या बनाए हुए, कलर्ड डायग्राम बनाए हुए हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनकी पहचान के लिए। तो फ्लोरा इंडिका को विलियम रॉक्सबर्ग ने बनाया था। तो ये कुछ फ्लोरा है। इसी तरह से एक और नेशनल लेवल का फ्लोरा अगर अपन बात करें तो द ग्रासेस ऑफ बर्मा, सेलोन, इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसको एनिल बोर ने 1960 के अंदर बनाया। और ये जो फ्लोरा है नेशनल लेवल का फ्लोरा, इसमें पूरे इंडिया के अंदर विभिन्न ग्रासेस स्पीसीज जो पाई जाती है। इनफैक्ट इंडिया ही क्यों, इंडिया के जो रिलेटेड कंट्रीज है, साथ में एडजॉइनिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान है, बर्मा है, यहाँ के भी ग्रासेज स्पीसीज जो है उनका वर्णन इसमें किया गया है। तो ये एक नेशनल लेवल के फ्लोरा है जिसमें अपन देखते हैं कि ब्रॉड लेवल पर पूरे इंडिया में मिलने वाले कई पादप प्रजातियों का वर्णन दिया हुआ है। देन दूसरा है स्टेट लेवल के फ्लोरा, यानी कि स्टेट लेवल के फ्लोरा किनको बोलेंगे अपन, ऐसे फ्लोरा या ऐसी बुक जिसके अंदर किसी पर्टिकुलर स्टेट के या राज्य के फ्लोरा के बारे में या वहाँ की वेजिटेशन के बारे में बताया गया है, वहाँ के प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन किया गया है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्टेट लेवल का फ्लोरा बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल अपन देखते हैं फ्लोरा ऑफ राजस्थान, इम्पॉर्टेंट है फ्लोरा ऑफ राजस्थान, फ्लोरा ऑफ राजस्थान जिसके 3 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3, 3 वॉल्यूम है। और ये जो फ्लोरा ऑफ राजस्थान बनाया ये वी सिंह और सेठी साहब ने, इन दोनों ने मिलकर बनाया था, जो कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने मिलकर ये फ्लोरा बनाया जिसके 3 वॉल्यूम बनाए, जिसमें राजस्थान के अंदर मिलने वाले कई सारी प्लांट स्पीसीज का वर्णन दे रखा है। इसी तरह से अपन देखते हैं फ्लोरा ऑफ इंडियन डेजर्ट। अब ये जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और इनके द्वारा लिखा गया, जैसे एम भंडारी, इनका नाम था एम भंडारी, और इनके द्वारा लिखा गया जो फ्लोरा है, फ्लोरा ऑफ इंडियन डेजर्ट, वो राजस्थान के थार डेजर्ट के जो फ्लोरा हैं, यानी वेस्टर्न, पर्टिकुलरली वेस्टर्न राजस्थान का जो फ्लोरा है उसके बारे में डिटेल के अंदर इन्होंने इस फ्लोरा के अंदर वर्णन किया है। काफ़ी सारी करीब 500 से ऊपर प्लांट स्पीसीज का इन्होंने वर्णन किया है, जिसमें डाइकोट, मोनोकोट और कुछ जिम्नोस्पर्म्स का भी इनमें वर्णन किया गया है। तो ये जो फ्लोरा है वो राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के ऊपर केंद्रित था। इसी तरह से अपन बात करें फ्लोरा ऑफ नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, शिव शर्मा जो है उनके द्वारा 1979 के अंदर लिखा गया है फ्लोरा ऑफ नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, यानी कि जो अरावली पर्वत मालाएँ हैं और जो पश्चिमी राजस्थान, इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है वहाँ के फ्लोरा के बारे में इन्होंने वर्णन किया है, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान। इसी तरह से अगर अपन बात करें फ्लोरा ऑफ अपर गैंगेटिक प्लेन, जिसको J.F. ड्यूथी ने, फ्लोरा ऑफ ईस्टर्न हिमालय H. हारा ने, इसी तरह से फ्लोरा ऑफ कुमाऊँ जो J.F. वॉटसन ने बनाया। ये वो फ्लोरा है जो फ्लोरा
स्टेट वाइज है या स्टेट के अंदर मिलने वाले कोई पर्टिकुलर जगह के ऊपर जो बड़ा एरिया है, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, उनके फ्लोरा का वर्णन इनमें किया गया है। तो ये फ्लोरा जो कहलाएंगे कौन से, स्टेट लेवल के फ्लोरा कहलाएंगे। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल के फ्लोरा। अब कई बार अपन देखते हैं कि जितना हम कन्फाइन होते जाते हैं, जितना हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर कंसंट्रेट होते हैं, तो हमें उस एरिया की ज़्यादा प्लांट स्पीसीज जो है उनके बारे में पता चलता है डिटेल से। तो फ्लोरा ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं कि किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वाइज फ्लोरा बनाना, ताकि उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलने वाले फ्लोराज को और डिटेल के अंदर पढ़ा जा सके, आसानी से समझा जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके। तो कुछ विशेष फ्लोरा हैं, जैसे फ्लोरा ऑफ दिल्ली। जो दिल्ली है, दिल्ली शहर है या दिल्ली के आसपास का जो भी फ्लोरा है, उसके ऊपर ये बना गया था, जेके माहेश्वरी ने बनाया था 1963 के अंदर। देन फ्लोरा ऑफ कालीकट, कलकत्ता के संबंधित जो फ्लोरा ऑफ कालीकट, जिसको बनाया था शिवराजन और मनीलाल ने, ठीक है ना। इसी तरह से फ्लोरा ऑफ मसूरी, जिसको बनाया रायजादा और सक्सेना। फ्लोरा ऑफ बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के फ्लोरा ऑफ बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट वी सिंह ने। इस तरह से फ्लोरा ऑफ टोंक डिस्ट्रिक्ट बीवी सेठी ने। तो ये जो फ्लोरा हैं ये डिस्ट्रिक्ट वाइज फ्लोरा हैं। ऐसे और भी कई सारे फ्लोरा हैं जो इंडिया के अंदर बनाए हुए हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने या अलग अलग प्रबुद्ध वर्ग ने बनाए इनको, जो पर्टिकुलर किसी जगह डिस्ट्रिक्ट के जो फ्लोरा है उसके बारे में हमें नॉलेज प्रदान करते हैं कि वहाँ कौन कौन सा फ्लोरा मिलता है। देन तीसरा आता है, अपन देखते हैं कि ये तो हुआ किसके बारे में, फ्लोरा के बारे में। तो फ्लोरा के बारे में तो कंसेप्ट क्लियर है कि फ्लोरा का मतलब क्या, कि एक ऐसी बुक जिसमें हम वहाँ किसी जगह पर मिलने वाले प्लांट वेजिटेशंस जो है या प्लांट स्पीसीज जो है उनका डिस्क्रिप्शन, साथ में उनका आइडेंटिफिकेशन की जो है वो लिखते हैं, ताकि हम उस जगह के प्लांट स्पीसीज को पहचान सके, उनका डिस्क्रिप्शन देख सके। और ये जो फ्लोरा है वो किस लेवल के हो सकते हैं, नेशनल लेवल के हो सकते हैं, स्टेट लेवल के हो सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल के हो सकते हैं। दूसरा जो अपने पास में अपन देख रहे हैं, जो लाइब्रेरी का दूसरा जो टूल है या टैक्सोनॉमी के लाइब्रेरी के अंतर्गत जो दूसरा टूल आता है, वो टूल आता है कौन सा, मोनोग्राफ। अब मोनोग्राफ क्या है या मोनोग्राफ अपन किसको बोलेंगे। मोनोग्राफ पर्टिकुलर एक टेक्सोन के ऊपर कन्फाइन होता है। अब ये टेक्सोन जीनस हो सकता है, कोई पर्टिकुलर जीनस हो सकता है, कोई पर्टिकुलर फैमिली हो सकती है, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर हो सकता है, ठीक है ना, या ऑर्डर हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अपन देखते हैं कि जिसके ऊपर ये कन्फाइन, जैसे जीनस की बात कर रहे हैं अपन, तो उस जीनस के अंदर मिलने वाली, उस एरिया के अंदर मिलने वाली सभी प्लांट स्पीसीज का डिटेल में वर्णन, साथ में हैबिटेट का, हैबिट का, उसकी आकारिक का, इसकी फिजियोलॉजी का, उसकी एनाटॉमी का, इनके बारे में भी उसके अंदर डिटेल के अंदर स्ट्रक्चर होती है। तो ऐसे बुक को जिसमें हम किसी पर्टिकुलर टेक्सोन के बारे में डिटेल के अंदर अपने को दे रखा है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोग्राफ बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना क्या मतलब मोनोग्राफ का, कि ऐसी बुक जिसमें टेक्सोनोमी का कोई पर्टिकुलर टेक्सोन के बारे में, जो टेक्सोन क्या हो सकता है, लोअर लेवल पर अपन देख सकते हैं कि कोई एक जीनस हो सकता है जिसके बारे में बताया गया है, या एक फैमिली हो सकती है, या अपन देख सकते हैं एक ऑर्डर हो सकता है, उस ऑर्डर या गण के अंदर मिलने वाली प्लांट स्पीसीज के बारे में बताया गया हो डिटेल के अंदर, और साथ के अंदर वहाँ पर उसकी हैबिट, उसकी हैबिटेट, उसकी फाइलोजीनी यानी जाति वर्ती है, उन प्लांट्स की, वहाँ पर मिलने वाले प्लांट्स की जाति वर्ती, इकोलॉजी से संबंध, ये डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाता है, वहाँ जो इसमें इंक्लूड करते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, मोनोग्राफ बोलेंगे। कुछ फेमस मोनोग्राफ अपने यहाँ पर चलते हैं, जैसे एच शांतापाउ का अपन देखते हैं 1962 में जिन्होंने लिखा था अकेंथेसी ऑफ बॉम्बे, यानी कि बॉम्बे में जो अकेंथेसी फैमिली है उसके ऊपर उन्होंने मोनोग्राफ बनाया था। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बॉम्बे या उसके आसपास के क्षेत्र में अकेंथेसी फैमिली के अंदर जितने प्लांट मिल रहे हैं उन प्लांट्स के ऊपर डिटेल में इन्होंने ये बुक लिखी थी। तो ये कौन सा हो गया, अकेंथेसी ऑफ बॉम्बे, एक मोनोग्राफ है। इस तरह से अपन बात करें के शर्मा के द्वारा लिखी हुई 1989 के अंदर द फ्लोरा ऑफ राजस्थान इनफेरी, ठीक है ना। अब यहाँ इनफेरी जो सीरीज है उस इनफेरी सीरीज के जितने प्लांट हैं उन प्लांट के बारे में वर्णन किया गया, पर्टिकुलर डिटेल के अंदर इनफेरी का वर्णन किया गया। इस तरह से के.एम. गुप्ता का बॉटनिकल मोनोग्राफ नंबर 2 मार्सिलिया,
अब मार्सिलिया क्या है? एक टेरिडोफाइट है, ठीक है ना। तो इस मार्सिलिया टेरिडोफाइट एक जीनस है, इस जीनस के ऊपर उन्होंने क्या लिखा है? पूरा पूरा मोनोग्राफ लिखा है, यानी कि इस मार्सिलिया की कितनी स्पीसीज मिलती है, उनका डिटेल में डिस्क्रिप्शन, इंक्लूडिंग उसकी फाइलोजेनी, इंक्लूडिंग उसकी मॉर्फोलॉजी, इंक्लूडिंग उसकी एनाटॉमी, ठीक है ना, और इकोलॉजिकल उसका रिलेशन सब इंक्लूड करते हुए डिटेल के अंदर स्ट्रक्चर, डिटेल के अंदर अपन को क्या मिला है? एक किताब के अंदर उन्होंने वर्णन किया है। तो ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? एक मोनोग्राफ कहलाएगा। इसी तरह से अगर अपन बात करें के सुब्रमण्यम का 1962 में बॉटनिकल मोनोग्राफ नंबर 3 एक्वेटिक एंजियोस्पर्म्स। अब ये फिर कन्फाइन हो गया किसके प्रति? जलीय आवर्तबीजियों के ऊपर, यानी कि जलीय आवर्तबीजी कौन कौन से हैं, कितनी स्पीसीज उसकी मिल रही है, या मुख्य स्पीसीज कौन कौन सी है जलीय आवर्तबीजियों की। तो ये भी एक फेमस मोनोग्राफ है। देन अपन बात करें पी माहेश्वरी द्वारा लिखित मोनोग्राफ, कौन सा? बॉटनिकल मोनोग्राफ नंबर 1 नीटम के ऊपर। अब नीटम भी अपने आप में क्या है? नीटम एक जिम्नोस्पर्म है, ठीक है ना, और इसको लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं। तो जिम्नोस्पर्म जो है नीटम, इसके ऊपर एक पूरा का पूरा मोनोग्राफ है। इसमें कितनी स्पीसीज नीटम की भारत में मिलती है, उसकी फाइलोजेनी क्या है, इनकी उनका विकास कैसे हुआ, और अदर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से उसका रिलेशन क्या है। तो ये जो कहलाएंगे, ये सभी क्या कहलाएंगे? मोनोग्राफ कहलाएंगे, जो किसी पर्टिकुलर टैक्सोन से ऊपर आधारित हैं, चाहे वो टैक्सोन जीनस हो सकता है, फैमिली हो सकती है, या ऑर्डर हो सकता है। देन तीसरे की बात करते हैं अपन, जो तीसरा टूल है, फ्लोरा हो गया, मोनोग्राफ हो गया, देन तीसरा टूल कौन सा है? आइकॉन्स। अब आइकॉन्स या हिंदी में अपन बोलते हैं इसको चित्र ग्रंथ। आइकॉन्स या चित्र ग्रंथ, क्या मतलब हुआ इसका? आइकॉन्स या चित्र ग्रंथ का। पहले तो आइकॉन्स किसको बोलते हैं? बहुत कॉमन शब्द है, आपने कंप्यूटर से रिलेटेड सब सुना होगा। आइकन जो इसका डेस्कटॉप होता है कंप्यूटर का, उसके ऊपर किसी पर्टिकुलर फाइल का अपन क्या करते हैं? एक शॉर्ट रूप, एक चित्र ग्रंथ होता है, जिससे अपन क्लिक करते हैं तो वो फाइल खुल जाती है, वो विंडो खुल जाती है। जैसे माई कंप्यूटर है, तो माई कंप्यूटर का एक छोटा सा चित्र, कंप्यूटर का चित्र दे रखा होता है, जिसको हम आइकन बोलते हैं, ठीक है ना। माई डॉक्यूमेंट के अंदर एक लिफाफे का डायग्राम दे रखा होता है, एक फोटो दे रखा होता है, जिसमें पता चलता है कि ये माई डॉक्यूमेंट है। इसी तरह से अगर मोबाइल में देखें, एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर कई सारा आइकन्स हैं, ठीक है ना। गूगल क्रोम का आइकन है, यूट्यूब का आइकन है, तो इससे हम चित्रों से देख के पहचान सकते हैं कि ये किस चीज़ का आइकन है या किस चीज़ का चित्र है, जिसमें हम डिटेल के जैसे ही उसको क्लिक करते हैं तो उसकी विंडो खुल जाती है या उसका पेज खुल जाता है, जिसमें हम डिटेल में पढ़ सकें। तो यहाँ चित्र ग्रंथ का मतलब क्या हो गया कि ऐसी बुक जिसमें हम देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर इकोलॉजिकल एरिया का या पर्टिकुलर जगह के प्लांट्स के डायग्राम, कलर डायग्राम हो सकते हैं, या फोटोग्राफ्स जो हैं उनको इंक्लूड करते हुए हमने बुक बनाई है। जो इससे पहले अपन ने पढ़ा फ्लोरा और मोनोग्राफ में, वहाँ कुछ डायग्राम हो सकते हैं, ठीक है ना, या कुछ फोटोग्राफ भी हो सकती है, लेकिन आइकन्स जो है वो पर्टिकुलरली किससे संबंधित है? चित्र ग्रंथ से, यानी कि प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग उनके फोटोग्राफ्स या इंक्लूडिंग उनके कलर्ड डायग्राम, ठीक है ना, जिसको अपन आइकन्स कहते हैं, जिनकी सहायता से हम आसानी से प्लांट को पहचान सकते हैं। इनमें हमें टैक्सोनॉमी की बहुत ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है फ्लोरा या मोनोग्राफ में, क्योंकि उसमें वनस्पतिक भाषा में उसका वर्णन किया होता है प्लांट का। यहाँ पर हम भले ही टैक्सोनॉमी पूरी तरह से नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी हम प्लांट को देखकर पहचान सकते हैं। कोई एक कॉमन रिसर्च स्कॉलर भी आसानी से प्लांट को देख के पहचान सकता है, क्योंकि उसमें कलर डायग्राम होते हैं या फोटोग्राफ्स होते हैं। तो इनको अपन क्या बोलेंगे? चित्र ग्रंथ या आइकन्स बोलेंगे। अब कौन कौन से आइकन्स जो हैं वो इंडिया में फेमस है, इंडिया में प्रमुख है। जैसे अपन बात करते हैं आर वाइट का 1853 में लिखा गया आइकन से, आइकन्स प्लांटेरम इंडी ओरिएंटेलिस, 6 वॉल्यूम है इसके। आइकन प्लांटेरम इंडी ओरिएंटेलिस, जिसके 6 वॉल्यूम हैं। इसी तरह से अपन देखते हैं आर वाइट का ही लिखा हुआ 1850 के अंदर एक इलस्ट्रेशन ऑफ इंडियन बॉटनी, इलस्ट्रेशन ऑफ इंडियन बॉटनी। इसी तरह से एक है जेके माहेश्वरी द्वारा 1966 में लिखा गया आइकन्स जो हैं इलस्ट्रेशन टू फ्लोरा ऑफ दिल्ली, यानी कि जो दिल्ली का फ्लोरा है, दिल्ली के आसपास का फ्लोरा, उस दिल्ली के आसपास के फ्लोरा का एक आइकन बनाया हुआ है। देन
विलियम रॉक्सबर्ग का जो फ्लोरा ऑफ इंडिका है, जिसके अंदर करीब 2533 कलर्ड डायग्राम है, प्लांट के कलर डायग्राम है जो कि विलियम रॉक्सबर्ग ने बनाया। तो वो भी फ्लोरा इंडिका क्या है, एक आइकन्स है। तो ये कुछ विशेष आइकन्स हैं जिनकी सहायता से हम आसानी से किसी पर्टिकुलर एरिया के प्लांट को पहचान सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कलर डायग्राम होते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि इनको एज ए जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं, वो टूरिस्ट को भी अगर हमें किसी उनके मार्गदर्शन के लिए, कि टूरिस्ट कई बार उस जगह की प्लांट्स को देखना चाहते हैं, उन जगह के फ्लोरा और फोना को बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो चूंकि टूरिस्ट जो है वो बॉटनिस्ट नहीं है, टूरिस्ट जो होते हैं वो कोई साइंटिफिक कम्युनिटी से नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो सिर्फ प्लांट को देख कर पहचाना चाहते हैं कि ये प्लांट कौन सा है। तो वहाँ पर भी अपन देखते हैं कि आइकन्स जो है वो काम में आते हैं, प्लांट को देख कर पहचानने में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। देन नेक्स्ट है अपने पास में टेक्सोनॉमिक जर्नल्स। अब जर्नल्स जो है वो ब्रॉड लेवल पे आता है। जर्नल्स का मतलब क्या है, ऐसी साइंटिफिक पत्रिकाएं या ऐसी पत्रिकाएं जिसमें रिसर्च पेपर को जो है प्रकाशित किया जाता है। अब ये जो जर्नल्स है वो सब क्षेत्र के हो सकते हैं, इवन दैट आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी के भी हो सकते हैं। क्योंकि हम टेक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं, इसलिए किसकी बात करेंगे अपन, टेक्सोनॉमिक जर्नल्स की। आज की तारीख में सैकड़ों ऐसे जर्नल हैं जो केवल और केवल टेक्सोनॉमी से रिलेटेड हैं और जिसमें टेक्सोनॉमी से रिलेटेड पेपर्स जो हैं वो प्रकाशित किए जाते हैं। कुछ जो जर्नल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे अपन बात कर रहे हैं किसकी, बुलेटिन ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो BSI है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा हर 6 महीने में एक बुलेटिन निकाला जाता है जिसमें नए नए रिसर्च पेपर या जो भी प्लांट स्पीसीज खोजी गई है, जो पुरानी जो भी स्पीसीज हैं उनके डिस्क्रिप्शन से या उनमें कोई नई चीज़ मिली है उससे संबंधित बुलेटिन निकाली जाती है, जिसमें प्लांट का डिस्क्रिप्शन या नई चीज़ का डिस्क्रिप्शन प्रकाशित किया जाता है। तो ये जो है वो BSI के द्वारा प्रकाशित है, ये भी एक टेक्सोनॉमिक जर्नल है। इसी तरह से अपन बात करें इंडियन फॉरेस्टर, जो कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून है, वहाँ पर भी अपन देखते हैं कि एक पूरा हर्बेरियम बनाया हुआ है देहरादून के अंदर भी, ठीक है ना, इंडिया का बहुत बड़ा हर्बेरियम है वहाँ पर भी। तो उनके द्वारा भी एक जर्नल प्रकाशित किया जाता है और वो जर्नल का नाम है इंडियन फॉरेस्टर, जिसमें इंडिया के मिलने वाले प्लांट स्पीसीज के बारे में बता रखता है या नई रिसर्च पेपर जो है इनके अंदर प्रकाशित किए जाते हैं। देन जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, बहुत पुराना जर्नल है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, जिसमें इंडिया के अंदर मिलने वाले कई नई पादप प्रजातियों का जिनमें शोध पत्र प्रकाशित किए गए थे और आज भी ये एक इम्पॉर्टेंट टूल के रूप में काम में आती है। जर्नल जो है जो प्लांट स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन में या पुराने रेफरेंस के तौर पर काम में आती है। देन बुलेटिन ऑफ बॉटनिकल सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसके ये भी जो बंगाल से छपता है बॉटनिकल सोसाइटी के द्वारा, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है, इम्पॉर्टेंट जर्नल है। इंडिया की वेजिटेशन के बारे में बताने वाला जर्नल है, जिसमें कई सारे प्लांट के ऊपर जो शोध होते हैं उन शोध के ऊपर आधारित शोध पत्र प्रकाशित किए जाते हैं। तो ये जो अपना टॉपिक अभी अपन ने पढ़ा किसका अंदर, लाइब्रेरी के अंतर्गत, यानी जो टूल है लाइब्रेरी, टेक्सोनॉमी का जो टूल लाइब्रेरी है, जिसमें अपन ने ये सब चीज़ें पढ़ी, फ्लोरा, मोनोग्राफ, आइकन्स और जर्नल्स, ये वो इम्पॉर्टेंट टूल है जिसके द्वारा हम किसी प्लांट स्पीसीज के बारे में पता कर सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में पता कर सकते हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में पता कर सकते हैं, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जिसके बिना टेक्सोनॉमी संभव नहीं। तो नेक्स्ट जो अपना चौथा जो है टूल जो है वो चौथा टूल कौन सा है, बॉटेनिकल गार्डन। अब बॉटेनिकल गार्डन क्या है, ठीक है ना, तो बॉटेनिकल गार्डन का मतलब हो गया, जैसे अपन ने हर्बेरियम की बात की थी, हर्बेरियम तो क्या था, जहां हमने पादप प्रतिरूपों को सुखाकर उनकी सीट बनाकर स्टोर करके रखा था, वो तो थे हर्बेरियम। अब बॉटेनिकल गार्डन क्या है, एक ऐसा स्थान जहां हम लाइव
या जीवित प्लांट्स को देख सकते हैं। उनको प्रिजर्व रखने की आवश्यकता नहीं, बल्कि वहाँ पर उगाया जाता है लाइव फॉर्म में, ताकि हम उस जगह का भ्रमण कर कर जो प्लांट स्पीसीज को वहाँ पर ग्रो किया गया है, उगाया गया है, उनका अध्ययन कर सकें, ना सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली बल्कि उसका इकोलॉजिकल अध्ययन भी कर सके। उसको अपन क्या बोलते हैं, बॉटनिकल गार्डन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या इनको अपन यूँ कह सकते हैं, ये आउटडोर लेबोरेटरीज है, ठीक है ना, आउटडोर लेबोरेटरी। अब जो इसका कंसेप्ट कहाँ से आया, अगर अपन देखें कि जो अरस्तु है करीब 2350 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट की बात करें अपन, बिफोर क्राइस्ट से भी 350 साल पहले की बात करें अपन, तो अरस्तु का ये कंसेप्ट था। उन्होंने एक गार्डन ऐसे बनाया जिसके अंदर हम प्लांट स्पीसीज को ग्रो कर सके और उनका अध्ययन करें साइंटिफिकली। उद्यान की बात नहीं कर रहे हैं अपन, उद्यान तो हमेशा बनाते आ रहे हैं, साइंटिफिकली अध्ययन कर सके। तो ऐसे जो कंसेप्ट था अरस्तु ने दिया। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि उससे भी पहले, है ना, BC या क्राइस्ट से 550 साल पहले अपने यहाँ पर एक विद्वान थे जिनका नाम है कुमारव्रत्य। उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि कैसे हम गार्डन्स या ऐसी जगह पर जहाँ कुछ मेडिसिनल पादप को उगा सके और उनका अध्ययन कर सके। तो ये बहुत पुराना कंसेप्ट है। आज अगर अपन देखें इनकी उपयोगिता क्या है और इनका उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला तो उद्देश्य है कि हम किसी जगह अगर कोई वानस्पतिक उद्यान बनाते हैं तो उसका प्रमुख उद्देश्य है साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि हम साइंटिफिकली किसी प्लांट का क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी का अध्ययन कर सकते हैं, उसकी हैबिटेट का अध्ययन कर सकते हैं, और जितने इसके लिए हम उसके लाइव टिश्यू को, लाइव मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से। ये इसका मुख्य उपयोगिता है। और उद्देश्य क्या हो गया, उद्देश्य इसका है रिसर्च पर्पज के लिए उद्देश्य इसका होगा। तो अब कौन कौन से विश्व के प्रमुख बॉटनिकल गार्डन हैं आज की तारीख के अंदर अपन देखते हैं। विश्व में कई सारे प्रमुख बॉटनिकल गार्डन हैं। तो सबसे पहला नाम, जैसे अगर अपन बात लें विश्व के, पाडुआ वनस्पतिक उद्यान जो है, ये पाडुआ वनस्पतिक उद्यान इटली के अंदर बनाया गया है। बॉटनिकल गार्डन जो है वो इटली के अंदर बनाया हुआ है। इसी तरह से इसकी स्थापना जो थी 1545 के अंदर, 15वीं शताब्दी के अंदर की गई थी, 16वीं शताब्दी में। इसी तरह से पीसा वनस्पतिक उद्यान है जिसका स्थापना 1543 में। उपसला वनस्पतिक उद्यान है जिसका 1655 में। इसी तरह से USA के अंदर अर्नोल्ड आर्बोरेटरियम बॉटनिकल गार्डन जो USA के अंदर बना है 1655 के 1872 के अंदर। देन जो विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, द रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू, जो कि इंग्लैंड के अंदर है, जिसको 17वीं शताब्दी के अंदर 18वीं शताब्दी में 1772 के अंदर वहाँ की जो महारानी थी अगस्टा, महारानी अगस्टा जो थी, राजकुमारी अगस्टा, उन राजकुमारी अगस्टा ने इस बॉटनिकल गार्डन की स्थापना की थी। जॉर्ज तृतीय जो उनका पुत्र था, ठीक है ना, और बाद में उनकी मृत्यु के बाद में जॉर्ज तृतीय ने इसको और अधिक विकसित किया, लेकिन और उनका एक ऑनरेरी निदेशक नियुक्त किया था जोसेफ बैंक को। लेकिन इन दोनों की मृत्यु के बाद में काफ़ी लंबे अरसे तक ये उपेक्षित रहा गार्डन। देन वापस देखते हैं अपन कि सम्राट जॉर्ज तृतीय जो उनकी मृत्यु के बाद में ब्रिटिश सरकार ने 1840 के अंदर वापस इसका पुनरुद्धार किया और आज की तारीख में ये विश्व का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, जहाँ करीब 50 लाख पादप प्रजातियाँ जो है वहाँ परिरक्षित की गई है। वहाँ एक हर्बेरियम भी है रॉयल बॉटनिकल गार्डन का, ठीक है ना। वहाँ करीब 50 लाख पादप प्रजातियों को सुखाकर प्रतिरूप बनाकर रखा गया। इसके अलावा विश्व की कई 100 पादप प्रजातियों को वहाँ लाइव फॉर्म में उगाया गया है उनकी नेचुरल हैबिटेशन के अंदर। इस तरह से आर्टिफिशियल हैबिटेट डेवलप की गई है जहाँ उनका नेचुरल हैबिटेट प्रदान किया जा सके। इंडिया के भी जैसे नीम और आम की कई सारी प्रजातियाँ और गुलाब की कई सारी प्रजातियाँ जो है वहाँ लाइव फॉर्म में उगाई गई है इंडिया के वातावरण के अकॉर्डिंग, आर्टिफिशियल रूप से वहाँ का वातावरण बनाया गया है। अब भारत के प्रमुख बॉटनिकल गार्डन कौन कौन से हैं? भारत की अगर बात करें अपन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता,
जो भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है और जिसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान कर्नल रॉबर्ट किड के द्वारा 1787 में की गई थी, ठीक है ना। शुरुआत में इसका जो नाम था वो ईस्ट इंडिया कंपनी बॉटनिकल गार्डन था और जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी वो साइंटिफिक कम्युनिटी इसको एक अलग नाम से जानती थी, हॉर्टो बॉटनिको कलकटेंसिस, यानी कि कलकत्ता का बॉटनिकल गार्डन। और जो रॉबर्ट किक था उन्होंने इसका जो निदेशक बनाया था वो निदेशक बनाया था किसको, विलियम रॉक्सबर्ग को, ठीक है ना। देन अपन देखते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद में डॉक्टर जी किंग जो थे, क्योंकि 1864 के अंदर एक तूफान आया था जिसमें ये जो पूरे का पूरा बॉटनिकल गार्डन है वो तहस नहस हो गया था, ठीक है ना। तो उसके बाद में एक और डायरेक्टर बनाए गए 1864 के बाद में डॉक्टर जी किंग के द्वारा, जिन्होंने इनका इस बॉटनिकल गार्डन का पुनरुद्धार किया और सैकड़ों वृक्ष प्रजातियां वापस लगाई, इसको वापस पुराने फॉर्म के अंदर लेकर आए। और उनके ही भगीरथ प्रयासों के द्वारा ये संस्थान जो है ना सिर्फ इंडिया का बल्कि एशिया का भी एक जाना पहचाना बॉटनिकल गार्डन है, अपना एक नाम अलग रखता है। 1890 के अंदर जी किंग के द्वारा ही इसके अंदर बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक संस्थान की अलग से स्थापना की गई इसी बॉटनिकल गार्डन में। और आज ये जो संस्था है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भारत की जितनी भी वनस्पति हैं उनका अध्ययन करने की एक अलग से साइंटिफिक संस्था बन गई सेंट्रल गवर्नमेंट की। और इसकी कई सारी सब यूनिट्स जो है अलग अलग राज्यों के अंदर स्थापित है। अगर अपन बात करें जोधपुर में भी इसकी एक रीजनल स्टेशन है, बीएसआई का रीजनल स्टेशन जोधपुर के अंदर। देन अपन बात करते हैं कि ये जो बॉटनिकल गार्डन है, ये बॉटनिकल गार्डन के अंदर एक बहुत पुराना बरगद का वृक्ष है जो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको देखने के लिए देश विदेश से सैकड़ों लोग आते हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इसका जो डायमीटर है, इसका जो फैलाव है वो करीब 15,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का वृक्ष भी इसके ये है, इसके नाम है, क्योंकि ये इसकी जो शाखाएं हैं वो करीब 15,000 वर्ग मीटर में फैली हुई शाखाएं हैं। विश्व का सबसे बड़ा बरगद का वृक्ष है। देन दूसरा जो नंबर आता है नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ का, ये सेकंड लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है इंडिया का, सबसे बड़ा दूसरा बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। और इसकी जो खासियत है वो है सिनकोना प्लांट जो है इसके अंदर लगाए गए हैं। इसके अलावा NBRI की स्थापना जो है वहाँ इस उद्यान के अंदर की गई, नेशनल वनस्पतिक शोध संस्थान, ठीक है ना, इसकी स्थापना भी इसके अंदर की गई है। देन नेक्स्ट जो है वो है लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग का। ये भी एक काफ़ी बड़ा बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग के अंदर बनाया है, करीब 40 एकड़ क्षेत्र के अंदर। और इसके अंदर हिमालय क्षेत्र के अंदर मिलने वाली पादप प्रजातियों को लाइव फॉर्म में सुरक्षित रखा गया है। देन वनस्पतिक उद्यान जो सहारनपुर का है, उत्तर प्रदेश का बॉटनिकल गार्डन ऑफ सहारनपुर, ये भी इंडिया का काफ़ी बड़ा और बॉटनिकल गार्डन है, जो कि ये भी करीब 40 एकड़ के अंदर फैला हुआ गार्डन है। देन लाल बाग बेंगलुरु है, बेंगलुरु के अंदर 240 एकड़ के अंदर फैला हुआ बॉटनिकल गार्डन, ये भी काफ़ी महत्व का गार्डन है इंडिया के अंदर, जहाँ कई सारी पादप प्रजातियों को लाइव फॉर्म के अंदर रखा गया है। इसी तरह से नेहरू बॉटनिकल गार्डन है, वहाँ पर भी अपन देखते हैं कि काफ़ी सारी पादप प्रजातियों को सुरक्षित रूप से रखा गया है। तो ये वो गार्डन हैं, ये वो टूल हैं जिन टूल्स के द्वारा हम किसी पर्टिकुलर जगह की वनस्पति जात का या वहाँ के फ्लोरा का अध्ययन कर सकते हैं, वहाँ उनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये जो आपका आज का अपना जो टॉपिक था वो टॉपिक कंप्लीट है। एक और चीज़ के अंदर रह गई है जो कि अपन देखते हैं, जो हर्बेरियम की बात की थी अपन ने, विश्व के कौन से हर्बेरियम है और इंडिया के हर्बेरियम कौन कौन से हैं, इसका हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कभी डिटेल के अंदर इसके बारे में बताएंगे। तब तक आप इसको ध्यान से देखिए,
वापस किताब से एक बार इसको पढ़िए और अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए।